राजस्थान के अंदर यूँ देखो कि दूसरे नंबर की विधानसभा बनी थी विकास के मामले के अंदर। मेरे को पता है कि जब 2008 में डिस्प्यूटेशन हुआ था, एक पिछड़ा क्षेत्र कांग्रेस ने घोषित किया। अगर हम 13 के अंदर बहुत मजबूत तरीके से चुनाव होते, उस समय भी विकास कराया और अभी गजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी प्रकार का काम नहीं किया। कल भी हम 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य करके आए, आज 2.5 करोड़ का शिलान्यास किया। तो ये अनवरत हमारी जो यात्रा है ये चल रही है। बगरू विकास यात्रा के दौरान हम पानी, सड़क, सीवरेज, पार्कों का उद्घाटन, मेडिकल और जितनी भी जुड़ी हुई आम जन की समस्या है जिससे गांव गरीब किसान तक आवाज जाए, वहां तक वो कामों को हाथ में लिया। उन कामों को प्राथमिकता देते हुए कर रहे हैं। आज वार्ड 120, 121 के उद्घाटन है। इससे पहले 123 में कर चुके, 22 में कर चुके, 124 में कर चुके। आने वाले समय के अंदर ये अनवरत यात्रा विकास के रूप में बदलेगी, चलेगी। राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने पहले ही सभी की सामूहिकता को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के कहने के ऊपर मैंने सरकार के माध्यम से मेरे 295 के अंदर एक प्रक्रिया होती है राजस्थान की विधानसभा की, उस प्रक्रिया 295 के तहत इस समस्या को मैंने सरकार के सामने रखी है। सरकार ने बोला है कि एक मुफ्त हम गोनेर रोड शहरी क्षेत्र बगरू विधानसभा का जितने भी वार्ड आते हैं 104 से लेके और 124 तक, उनके अंदर शहरी क्षेत्र में बचे हुए एरिया को सीवरेज से मुक्त करेंगे और उसके लिए एक मुफ्त मैंने 50 करोड़ रुपए की सरकार से डिमांड की है, वो जल्दी पूरा। सभी आज के इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 120 और 121 ये जो रोडों का शिलान्यास होने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दे जो उठ रहे हैं, जो भी इसमें एकता नजर आ रही है। अभी सब लोग कम से कम एक नारा लेके चल रहे हैं एकता का, और एकता का नारा देंगे, एक साथ रहेंगे, जब ही अपना विकास हो पाएगा। क्योंकि मैं आपके ऊपर किसी प्रकार की वो बात नहीं कर रहा, मगर कोई भी काम हो ना उसको अनुशासित तरीके से अगर बताओगे तो उसको डबल करके दूंगा। मैंने पहले भी 5 साल के अंदर काम किया है, अब भी करने के लिए तैयार है। भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ना गर्मी देख रही, ना बारिश देख रही, ना ठंड देखती। काम जितने काम हो रहे हैं उनका धन्यवाद दो, और जो बचा है उसको तरीके से बताओ। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देखने के लिए और भी लोग रहते हैं, इसलिए मैं अब बाद में बोल रहा माता जी। मैं आप सब लोगों के बीच में आज जगतपुरा जोन के वार्ड नंबर 119 से 124 5 वार्डों में सड़क निर्माण के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। 12 करोड़। और बगरू विकास यात्रा के दौरान घाणी के अंदर, गांव के अंदर, कस्बे के अंदर तमाम जगह हम पहुंच के लोगों के बीच में, कल भी आप किसी से पता करोगे, सोशल मीडिया उठा के देखोगे, कल 3 करोड़ रुपए के काम गांव के अंदर करके, एक दिन गांव में, एक दिन शहर में, एक दिन गांव में, एक दिन शहर में। और जिस काम को लेके आप लोग तैयार हो तो मेरे को पहले से पता है, उसके लिए कितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राज्य के अंदर फाइल चलाना, उसके पीछे लगना कितना टिपिकल काम होता है आपको पता है, मगर फिर भी आप लोगों के विश्वास के साथ में, चाहे पानी का हो, चाहे आपके बिजली का हो, चाहे सीवरेज का हो, मैं हम सब लोगों जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ के जिस तरीके से काम आप लोगों के बीच में करना चाह रहे हैं उसका सीधा सी उदाहरण आप लोगों के बीच में बताता हूं। 5 साल पहले कोई गोनेर रोड को पूछने आया था क्या? आया था नवीनीकरण करने के लिए? मैं बता रहा हूं, जो काम हम लेके आए, पानी की योजना कौन लेके आया गोनेर रोड के ऊपर? इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मैं ही नहीं, कल को मैं तो पीएचडी मंत्री को लेके आऊं, बड़े सरकार के और मंत्री को लेके आऊं, और फिर आप से करो तो वो करो कहां पे लेके आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं आप 15 मिनट 10 मिनट मेरे को बताओ, तरीके से बताओ, आपके सारे काम करेंगे। मैं सड़क निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 2 करोड़ 50 लाख 120 और 121 2 ही वार्ड है ना आपके, इन 2 वार्डों के अंदर कर रहे हैं। और आज अभी जब हम प्रताप नगर के 118 नंबर वार्ड के अंदर थे, वहां पे महापौर जी ने हमारे से प्रस्ताव और मांगे कि लगभग 2 करोड़ रुपए के प्रस्ताव और दे। जिन एरिया के अंदर जिस
प्रयास को लेके काम करना चाह रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण आपकी जो आसपास की जो कॉलोनियां हैं, इसमें वार्ड नंबर 20 के अंदर मैं बोलता हूं, जिस कॉलोनी का नाम नहीं आए वो अन्यथा नहीं ले, वो मेरे को बताए। और प्रोसेस प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं, जेडीए से भी हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से भी हो रहे हैं, निगम से भी हो रहे हैं, उनमें देखिए उनको भी निकलवाने का काम करेंगे। मगर आज 120 और 121 वार्ड के अंदर जितनी कॉलोनियों का उद्घाटन यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है, उन कॉलोनियों को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इस विशेष विकट परिस्थितियों के अंदर जून के महीने के अंदर भी हम बगरू संकल्प यात्रा के माध्यम से, विकास यात्रा के माध्यम से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। कोई मेरे से पूछता है कि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है साहब, आप तो चुनाव की जैसे दौड़ रहे हो। अभी कार्यक्रम हुआ ना 2 घंटे लेट, मेरे को प्रताप नगर रोका, साहब एक और कर जाओ, एक और कर जाओ। कार्यक्रम लेट हुआ मगर मैं आप लोगों के बीच में आया। आप लोगों से मेरी समायाचना भी है कि कार्यक्रम 2-3 घंटे लेट हुआ, मगर व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम हो, अच्छा मैसेज जाएगा। आज 120, 121 के अंदर जिन कॉलोनियों के अंदर सड़क बन रही है, वो सड़कें आप लोगों को समर्पित होगी बन के। और गोनेर रोड, आगरा रोड, पालड़ी मीना, चाहे वो कुंदनपुरा का एरिया हो, चाहे वो आपके ठेठ गोनेर रोड तक आगे तक का जो एरिया है, जिसमें विजयपुरा से भी आगे तक का एरिया आ गया, खोरी, रोपाड़ा, पूरे टोटल गांव, इन गांवों के लिए हमने सरकार से बैठ के, अधिकारियों से बैठ के, इन तमाम पूरे एरिया के लिए हमने फाइल तैयार कर ली है। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने एक मुश्त, जिसको बोलते हैं 50 करोड़ रुपए की राशि के लिए सरकार को लिख दिया है। और कोशिश करेंगे पूरी ताकत के साथ में, क्योंकि भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये कहा है कि आप तरीके से हमारे को काम बताते रहो, हम तरीके से भी बढ़ के आप लोगों को देते रहेंगे। तो एक मुश्त आपके पूरे शहरी एरिया के लिए 50 करोड़ रुपए की डिमांड है, एक मुश्त, जिसमें आपके सीवरेज का काम होगा पूरा कंप्लीट। रही बात आपके पानी की, पानी के लिए आप लोग बोल रहे हो कि बिसलपुर की योजना जिस तरीके से हम लेके आए थे, कितना बड़ा आंदोलन किया था लोगों ने, किया था, उस आंदोलन में भी पीछे नहीं हटे। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि जो बची कॉलोनियां हैं उनमें पानी के लिए 50 करोड़ रुपए का टेंडर लग चुका। आप पहले पता करवा लिया करो, क्योंकि मैं तो जहां पे भी भाषण दूंगा, हो सकता है कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होता है, फिर वो बातें निकालते हैं लोग कि साहब क्या हुआ, आप तो बोल के गए थे, इसका टेंडर लग चुका। जिन कॉलोनियों के अंदर बिसलपुर का पानी गया, उन कॉलोनियों के अंदर तो आप लोगों को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। और जो बची कॉलोनियां हैं उनमें जो टेंडर लगा है, जल्द ही बिसलपुर का पानी आपको देके आपकी समस्या का समाधान हम लोग करते हैं। रही बात जहां पे दिक्कत परेशानी आती है आपको, देखिए गर्मी का जो समय रहता है माता जी, उसके अंदर ये रहता है कि हमारे को पूरी बाल्टी पानी की भरी रहती है, वो भी आधी दिखती है, पता नहीं पानी है कि नहीं। और जहां पे पानी नहीं आ रहा, जिन कॉलोनियों के अंदर प्रेशर नहीं है, मैंने अभी प्रताप नगर में भी ये दिक्कत आई थी, तो आदरणीय महापौर साहब को कहा कि जोन के आप डीसी को बुला लो, यहाँ के अधिकारियों को बुला लो। कल तो जल स्वावलंबन का पखवाड़ा है, गंगा दशमी है, तो कल तो उस कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। परसों आपके सभी प्रतिनिधियों को बुला के, और आपके जो पानी अभी रेगुलर जो पानी चलता है, कहीं नहीं आ रहा, कहीं 1.5 महीने से नहीं आ रहा, उसकी समस्या का समाधान भी परसों के दिन हम कर दें। टोटल अधिकारियों को बुलाया है। मेरा आप लोगों से इतना सी निवेदन है कि कल जल स्वावलंबन पखवाड़ा है, हमारे जल के जितने भी स्रोत हैं जहां से पानी आता है, चाहे हैंडपंप हो, ट्यूबवेल हो, छोटी तलाई हो, घर का टैंक हो, उसकी गंगा दशमी के माध्यम से हमारी सभी माता शक्ति को पूजा करनी है। आने वाले समय के अंदर इंद्र भगवान की मेहरबानी पूरे राजस्थान के ऊपर रहे, सबके ऊपर रहे, उसके लिए भी आप सब लोगों से कामना करनी है। ये काम भी आप करोगे, क्योंकि कल से स्टार्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद रामगढ़ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम सब लोगों को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। मैं तो आप सब लोगों से इतना ही कह सकता हूं कि गोनेर रोड का नवीनीकरण
देखिए 13 से 18 के बीच में हम योजना लेके आए सीवरेज की, उसको कांग्रेस ने एक नाले के अंदर बदल के रोड को भी तोड़ा। कहाँ ले गए नाले को मेरे को पता नहीं, मगर अब मैं कह रहा हूं आप लोगों के बीच में कि सीवरेज भी डलवाएंगे। बचे एरिया के अंदर जो बिचलपुर की पानी की मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो काम भी आप लोगों के बीच में करेंगे व्यवस्थित तरीके से। आप लोग देखते जाओ, अभी 16 महीने हुए सरकार को, 5 साल के लिए आप लोगों ने हम सब लोगों को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है। आपको कहीं दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आज भी आपने लंबे समय से रह के यहाँ पे इंतजार किया और इंतजार का फल मीठा भी होता है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से सड़कें बन के तैयार होगी। आने वाले समय के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो काम, जो मुहिम यहाँ के माध्यम से आप लोगों के द्वारा चलाई जाती है, चाहे पानी की हो, सीवरेज की हो, सड़क की हो, उसको भी पूरा करेंगे। आप सब लोग यहाँ पे पधारे, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सम्मान स्वागत किया, सत्कार किया। आज वैसे मौसम ने भी बात रख रखी है, इतनी गर्मी तो नहीं है, नहीं तो बैठ नहीं पाते, जून का महीना है। आप सब लोगों ने स्वागत सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। राम राम साहब। अभी मुद्दा चल रहा था कि सीवरेज, मैं बधाई देना चाहता हूं अशोक जहांगीर को, जिन्होंने इस हस्ताक्षर अभियान से आपको जागृत किया। लेकिन जब मैं 3 नवंबर 2020 को पार्षद बना तो मैंने पहले देखा था कि यहाँ सीवरेज का महन मुद्दा है। मैंने 2023 में आपको खुशी होकर बताना चाहता हूं कि मैंने 600 करोड़ रुपए की डीपीआर बना रखी है। आपकी डीपीआर पहली स्टेज होती है जहां पर उसके बाद में बजट आता है, और जो बजट आता है वो राजस्थान सरकार, कोई सी भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार को पैसा देना होता है और उसकी अनुशंसा उस क्षेत्र का विधायक महोदय करते हैं, जो हमारे डॉक्टर कैलाश वर्मा जी ने कर रखी है, और उसकी आपको जल्दी सौगात मिलने वाली है।